हेलो ट्रेडर्स। सो हमने बजाज हेल्थ केयर को शॉर्ट किया हुआ है। सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ। सेटअप क्या है, पहले पोजीशन ना दिखा देता हूँ कहाँ बनाई है। पोजीशन कुछ यहाँ बनाई हुई है और इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस है और अराउंड 1.5% का टारगेट रखा हुआ है और आर रेशो 1:4 का है। सेटअप एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। सेटअप क्या है, सेटअप ये है कि ये शेयर कंटिन्यूसली हायर हाई पे हायर हाई लगा रहा था और उसके बाद इसने अपनी डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया और ब्रेकआउट देने के बाद ये फिर से ऊपर चला गया। बट एक गैप अप ओपन हुआ और एकदम से सेलर्स ने इसे दबा दिया। उसके बाद ये कंटिन्यूसली लोअर लो पे लोअर लो लगाने लग गया और उसके बाद जैसे कि आप देखोगे, नोटिस करोगे बात, जैसे ही एक लो लगाता, एक पुल बैक लेता और फिर एक लो लगा देता। जो अपना ये प्रीवियस लो था इसको ब्रेक कर देता, फिर एक पुल बैक लेता, फिर एक लो लगाता, अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर देता, फिर एक हाई लगाया, फिर लो लगाया। बट इस बार इसने इस लो को ब्रेक नहीं किया और ऊपर जाने की कोशिश की और ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट फिर से सेलर्स ने दबा दिया। फिर लो लगाया बट इस लो को ब्रेक नहीं किया और फिर हाई लगाया बट फिर से ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया। बट अब इसको दो तीन मौके मिल चुके थे, एक तो यहाँ मिला और एक इस पॉइंट पे मिला। इस पॉइंट पे भी अब ये ब्रेक नहीं कर पाया, तो अब ये अब ब्रेक नहीं कर पाएगा। ये इसका साफ साइन है। अब ये यहाँ पे आया, यहाँ तक आया पुल बैक और इसके बाद भी अब ये इसमें बाइंग आ ही नहीं रही थी, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि अब इसमें बाइंग के चांसेस आने बहुत कम थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सुबह 9:15 पे यहाँ मार्केट खुली इस ग्रीन कैंडल के साथ में। ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल, इस रेड कैंडल के साथ में, सॉरी, मार्केट यहाँ पे खुली 9:15 पे इस रेड कैंडल के साथ। फिर ये ग्रीन कैंडल बनी, फिर रेड, फिर ग्रीन। मतलब ये साफ दिख रहा है कि मार्केट में इस शेयर में बिल्कुल भी मोमेंटम है ही नहीं। ये तो अगर इसको ऊपर ये इतनी सी इस ये पहली जो रेड कैंडल है, इसका हाई ही नहीं ब्रेक कर पाया, देख सकते हो इसका हाई ही नहीं ब्रेक हुआ, तो फिर कैसे सोच सकते हैं कि इस शेयर में जब भी बाइंग आती है ना डाउन ट्रेंड वाले शेयर में, अब ये शेयर डाउन ट्रेंड में था, जब भी डाउन ट्रेंड वाले शेयर में बाइंग आती है तो बहुत ही शार्प बाइंग आती है। आपको दिखाता हूँ एक शेयर, आप ये देखो, महाराष्ट्र सीमेंट्स देखो। अब बाइंग आई है इसमें, खुलते ही पहले तो ये शेयर भी देख सकते हो आप, रुक ही नहीं रहा था। इसने इसने इस ये शेयर अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था। लोअर लो पे लोअर लो लगा रहा था, एक ये लो, एक ये लो, फिर एक ये लो, फिर आज खुलते ही फिर एक लो। बट उसके बाद जब बाइंग आती है ना इस लो लगाने के बाद, तो कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स के साथ होती है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स के साथ होती है, आप देख सकते हो। बट इसमें ऐसा नहीं हुआ बजाज हेल्थ केयर में। बजाज हेल्थ केयर में कितनी वीक ग्रीन कैंडल्स बनी है, एक प्री फर्स्ट रेड कैंडल का हाई भी नहीं ब्रेक हुआ इनसे, जो कि क्लियरली इंडिकेट करती है कि जब भी बाइंग आनी होती है तो एकदम शार्प आती है, क्योंकि जब शेयर डाउन ट्रेंड में होता है तो उसके बाद सारे सेलर्स सेलर्स एग्जिट करने शुरू कर देते हैं। बट यहाँ पे बाइंग आई नहीं, तो इसका मतलब कि सेलर्स ने अभी एग्जिट किया नहीं है और बायर्स एक्टिव हुए नहीं है। तो अब इसमें सेलिंग आनी ही बनती है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है और 0.36% का एसएल है और अराउंड 1.5% का टारगेट है। आगे जैसे होता है आपको अपडेट करता हूँ। तो ट्रेडर्स, मैं रिजल्ट बताने से पहले आपको एक कोड बताना चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि ये कोड्स आपके साथ हमेशा रोज हर एक वीडियो में शेयर करूँ। सो कोड सुनिए। कोड ये है कि मैजिक यू आर लुकिंग इन योर लाइफ, द मैजिक यू आर लुकिंग इन योर लाइफ इज इन द वर्क यू आर अवॉइडिंग। तो वो जादू जो आप जिंदगी में अपनी ढूंढ रहे हैं, वो उस काम में है जो आप टाल रहे हैं। सब आपको मैं रिजल्ट शेयर करता हूँ। रिजल्ट ये है कि आज हमारा शेयर पूरा 1.5% का टारगेट हिट कर चुका है और हमें 1:4.3 का आर रेशियो अचीव किया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 1% का टारगेट तो लगाना ही लगाना है, क्योंकि जिस दिन हम प्रॉफिट हिट करेंगे तो हमेशा हमारा प्रॉफिट बढ़ा ही होगा। अब ये मेरा एक प्रॉफिट मेरे आगे आने वाले 4 लॉसेस को कवर कर देगा। मेरे 4 लॉसेस से अगर आगे भी 4 लॉसेस लग जाते हैं तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में ही क्लोज करूंगा। तो ये बेस्ट पार्ट होता है हमेशा बिग मूव्स कैप्चर करने का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1% कवर करो और हमारी एक्यूरेसी 50% से प्लस ही रहती है। और अगर हम हमारी 50% में भी अगर हम 1:3 का भी आर आर रेशो लेकर चलते हैं, अज्यूम करो कि 10 ट्रेड लेंगे और 10 में से 5 ट्रेड सही होंगे और 5 गलत होंगे, और उन 5 में मैं 3 पॉइंट्स कमाऊंगा और 5 में 1 पॉइंट कमाऊंगा, तो 5 पॉइंट का लॉस हो गया और 5 × 3 15 का प्रॉफिट होगा, तो ओवरऑल मैं 10 पॉइंट प्रॉफिट में ही रहा। तो इसलिए हमेशा आपका आर देख लो, 50% एक्यूरेसी सही। अगर मैं पूरे महीने में 20 से 21 दिन ट्रेडिंग डेज के होते हैं, उसमें 10 दिन लॉस लगते हैं, 11 दिन लॉस लगते हैं और 10 दिन ही प्रॉफिट होता है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो। तो आपको अपनी साइकोलॉजी को
डिस्टर्ब होने नहीं देना। अगर कंटिन्यूसली 3 4 5 6 लॉसेस भी आ जाते हैं तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेरी ओवरऑल मंथ में 50% एक्यूरेसी आई जानी है। 50% से प्लस ही आएगी गाइस, मेरे को पता है आप कर लोगे। बट आपकी जब 2 से 3 कट्ठे लॉसेस हो जाते हैं ना, तब अपनी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब नहीं होने देना, साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होने। सो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पैनल वीडियो के साथ और नेक्स्ट वॉच लिस्ट वीडियो के साथ। और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं।